आज हम कक्षा 10 का अध्याय 12 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है विद्युत। इस अध्याय का ये चौथा भाग है जिसमें हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर कहें तो श्रेणी क्रम संयोजन जानते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो, तो इस प्रकार के प्रतिरोध के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार हम जोड़ें विद्युत परिपथ में जिससे कि विद्युत धारा एक समान हो जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध का दूसरा सिरा यानी पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है और इस प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये है श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें ये पहला प्रतिरोध है। हर प्रतिरोध का दो सिरा होता है, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें विद्युत धारा का मान एक समान होता है। सारा प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान होता है। जैसे कि चित्र में तीन प्रतिरोध दिखाया गया था, R1, R2, R3। इसमें तीन प्रतिरोध दिखाया गया, R1, R2 और R3, और तीन को विभवांतर भी है। प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग विभवांतर है। R1 प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, R2 का V2, R3 का V3। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। प्रतिरोध R1, R2, R3 है, ये तीनों श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। तीनों प्रतिरोध में एक समान ही धारा I प्रवाहित हो रही है। तीनों प्रतिरोध पर विभवांतर V1, V2, V3 है। ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR, लेकिन यहाँ V1 है इसीलिए हो जाएगा फार्मूला V1 बराबर IR1। V2 है तो आ जाएगा फार्मूला IR2, V3 IR3। यहाँ I सब जगह इक्वल इसलिए है क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान एक समान होता है, इसीलिए I सबके साथ इक्वल लगाया हुआ। चूँकि परिपथ में आरोपित विभवांतर VS है, श्रेणी क्रम में संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन का कुल विभवांतर को डिनोट कर सकते हैं VS से। VS इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ VS का VS लिखें। V1 का मान था, V1 का मान क्या है IR1, इसी चीज़ों को यहाँ लिख दें। V2 का मान था IR2, वही चीज़ यहाँ लिखे। V3 का मान IR3, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब तीनों में हम I कॉमन कर लिए तो बचा VS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। VS बराबर हम लिख सकते हैं IR, वही चीज़ को हम लिखें VS बराबर IR, और ये वाला जैसे का तैसे। ये I और ये I कट गया तो बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ R को श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य या कुल प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ हमने देखा कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर है। यहाँ हम ये देखें कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर है। निष्कर्ष इससे क्या निकलता वो जानते हैं। सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित हो रही। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है।
परिपथ में कुल विभवांतर सभी परिपथ के विभवांतर के योग के बराबर होता है। परिपथ में जो कुल विभवांतर है सभी प्रतिरोध के विभवांतर के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं, यानी जो तुल्य प्रतिरोध है, टोटल प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोधों का योग के बराबर, यानी सभी प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, योग करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तुल्य प्रतिरोधों का मान परिपथ में उपस्थित सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होती है। जो तुल्य प्रतिरोध होता है, जो सबसे परिपथ में सबसे बड़ा प्रतिरोध है, उससे भी तुल्य प्रतिरोध अधिक होता है। अब हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो, और प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार हम जोड़ें जिससे कि विभवांतर सारे प्रतिरोध में समान हो जाए, तो प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोध के एक तरफ के सभी सिरे जुड़े हो और दूसरी तरफ के दूसरे सभी सिरे आपस में जुड़े हो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। पास क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम पास क्रम संयोजन है। इसमें सारे प्रतिरोध का एक सिरा एक साथ जोड़ा जाता है, यानी पहला सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, और प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा भी है, सारे प्रतिरोध का एक सिरा जुड़ा हुआ है। प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन या कह सके जुड़ाव को हम पास क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र अनुसार प्रतिरोध R1, R2, R3 ये तीन समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का दूसरा नाम पास क्रम भी है। तीनों प्रतिरोधों पर विभवांतर V का मान समान है तथा R1, R2, R3 में प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1, I2, I3 है और कुल धारा का मान I है। पास क्रम संयोजन में धारा अलग अलग होता है, विभवांतर समान होता है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। ओम के नियम से कहता है कि V बराबर I, यहाँ I1 है और R1 इसीलिए लिखा हुआ I1 और R1, क्योंकि V बराबर फार्मूला होता है V बराबर IR, तो यहाँ I1 और R1 इसीलिए लिखा है। V दूसरा फार्मूला होता है I2 R2 और I3 R। अगर हम इससे I1 निकालना चाहेंगे तो R1 गुना में इधर आ जाएगा भागा में, यानी I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1। सेम प्रोसेस है, अगर I2 निकालना चाहेंगे तो V बटा R2, वही चीजों को हम यहाँ लिखे हुए हैं। परिपथ में कुल प्रवाहित धारा का मान बराबर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का I ही रहने दिए, I1 का मान आया हुआ था फार्मूला में V बटा R1, I2 का मान आया था फार्मूला I बटा R2 और V बटा R3। तीनों में V देखिए समान आ रहा है, तो V को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। चूँकि I का फार्मूला होता है V बटा R, तो हम I को हटा करके लिख दिए V बटा R बराबर V का V और ये वाले जैसे का तैसे। V ऊपर ऊपर कट गया तो बचा क्या 1 बटा R और 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध के समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोधों का मान व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होते हैं। हम ये कर सकते हैं जो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सारे प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टा के योग के बराबर होते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होता है समान होता है। तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होते हैं।
इस प्रकार संयोजन जुड़े सबसे कम प्रतिरोधों में सबसे अधिक धारा बहती है और सबसे अधिक प्रतिरोध में सबसे कम धारा। इस प्रकार का संयोजन जो होता है, जिसमें कम प्रतिरोध है उसमें धारा ज़्यादा बहती है और जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध है उसमें धारा कम बहती है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में उपस्थित सभी कम प्रतिरोधों से भी कम होती है।